तो दिल्ली में जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जैसे कि हमने आपको बताया 2300 के पार पहुंच गई है, वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में है। हाई राइज सोसाइटीज और आईटी कंपनियों वाले इस शहर ने कोरोना पर काबू पाकर देश के कई शहरों को कोरोना से लड़ने की सीख दे दी। नोएडा में कोरोना के प्रसार पर ब्रेक। संक्रमित मरीज से ज्यादा स्वस्थ मरीजों की संख्या। कोरोना से बाल बाल बच गया नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ हाई राइज बिल्डिंगें और फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां हैं। नोएडा में भी कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा था, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये और मुस्तैदी की वजह से अब धीरे धीरे नोएडा कोरोना संक्रमण के जाल से बाहर आ रहा है। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के मुताबिक जिले में अब कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों की संख्या से ज्यादा हो गई है। नोएडा में अब तक 54 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि अब सिर्फ 49 लोगों का ही इलाज चल रहा है। ये आंकड़े नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को सुकून देने वाले हैं। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा में मार्च के अंत तक कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज थी। हालात बेकाबू होते देख पिछले 30 मार्च को ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था। उस दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी के लापरवाही भरे रवैये को लेकर उन्होंने तब के डीएम को फटकार भी लगाई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। उसी दिन तत्कालीन डीएम बीएन सिंह को हटाकर सुहास एलवाई को गौतम बुद्ध नगर का नया डीएम नियुक्त किया गया था। कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही के आरोप में गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ को भी हटाया जा चुका है। नए सीएमओ और नए डीएम सुहास एलवाई की अगुवाई में नोएडा तेजी से कोरोना फ्री हो रहा है। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने जिले में कोरोना को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए। जिले के हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान की गई और उन्हें पूरी तरह सील किया गया। हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों के घर तक राशन और जरूरी सामान की डिलीवरी की गई। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हुआ। गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। ज्यादा से ज्यादा इलाकों का सैनिटाइजेशन किया गया। नए डीएम के आदेश पर ही नोएडा में रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हुई। जिले में कोरोना टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाई गई। गौतम बुद्ध नगर कोरोना संक्रमण के मामले में बाल बाल बचा है और इसकी तस्दीक 24 घंटे के वो आंकड़े कर रहे हैं, जिसमें एक भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा में लगातार जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई हो, उसके बाद से जो आंकड़े हैं उनमें कमी आई है। आपको बता दें 103 कुल मामले थे, जिनमें से जो 49 मामले हैं वो अब भी जिनका इलाज चल रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो रिकवर करने की संख्या है वो 54 है। कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ाने के लिए डीएम ने 22 अप्रैल से गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा को सील करने का आदेश दिया। अब बहुत सीमित संख्या में जिले में गाड़ियों की एंट्री होती है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बीते 24 घंटों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। नोएडा से कविता शर्मा, जी मीडिया। चलिए, इस नकारात्मक माहौल में एक खबर जो थोड़ा सुकून आपको दे रही है। और अब आगे बढ़ते हैं उस चिट्ठी की बात जो चर्चा का केंद्र बनी हुई है। देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। कई पूर्व आईएएस, आईआरएस और आईपीएस अधिकारियों ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। पूर्व नौकरशाहों ने मुस्लिमों के साथ भेदभाव के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है और राज्य सरकारों को इसे रोकना चाहिए। तबलीगी जमात की घटना के बाद मुस्लिमों के साथ भेदभाव बढ़ गया है, ये आरोप लगाया गया है इस चिट्ठी में। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.